राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत घोघरडिया प्रखंड मुख्यालय में आज 16 जनवरी 2023 को सीएचसी बचाओ अभियान समिति के तत्वाधान में शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना जारी है। समाज सेवी शंभुनाथ मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र में तो जनता मालिक है और मंत्री अफसर तो हमारे सिर्फ सेवक हैं, इसलिए जनता की ही चलेगी। मंत्री और प्रशासन के गलत रवैयों को हम लगातार विरोध व एक्सपोज कर रहे और जन आंदोलन के माध्यम से यह अनवरत करते रहेंगे जब तक यहां सीएचसी का निर्माण घोघरडिया में शुरू नहीं हो जाता। इस बीच माननीय उच्च न्यायालय में भी गुहार न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए लगाई गई। शीघ्र उनके स्तर से भी पहल या न्याय मिलने की आशा है। धरना कार्यक्रम को देवलाल यादव, लालमणि, अवधेश यादव, भुवनेश्वर ठाकुर, अरुण झा आदि ने बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज के माध्यम से अपनी बात रखी। सबने हमारे न्यूज नेटवर्क की लोकतंत्र की लगातार आवाज बुलंद करने के लिए साधुवाद किया। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज के लिए पवन झा आजाद की रिपोर्ट। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप लगातार 14 दिन से हम लोगों का कवरेज कर रहे हैं और प्रजातंत्र को बचाने में आप हमारे साथ हैं। जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों का यह 14 दिन का धरना बेकार नहीं जाएगा, यह तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शीला मंडल अगर यह समझती हैं कि हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बेल्हा में शिलान्यास कर दिया तो वहाँ पर यह हॉस्पिटल बन जाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हम जब तक हम लोगों के जान में जान है, जब तक जनता एकजुट है, बेल्हा में यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल नहीं बन सकता है। यह बातें मैंने डीएम, एसडीओ सबको बता रखा है कि हमारे जीते जी यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोघरडिया के अलावा और कहीं नहीं बन सकता। बेल्हा में तो बिल्कुल ही नहीं। क्यों कि बेल्हा फुलपरास से मात्र 2.5 किलोमीटर पर अवस्थित है, जहां फुलपरास में 100 बेड का हॉस्पिटल है, अनुमंडल अस्पताल है। ऐसे कम दूरी पर अगर दूसरा बढ़िया हॉस्पिटल बनता है, इसका मतलब है कि क्षेत्र के 95% जनता के साथ विश्वासघात होगा, उन्हें स्वास्थ्य लाभ से वंचित रखा जाएगा और ऐसा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम नहीं होने देंगे। हम हॉस्पिटल को हर हालत में घोघरडिया में बनवाएंगे और यह घोघरडिया में बनकर रहेगा। हमने माननीय उच्च न्यायालय से भी गुहार लगा रखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय द्वारा हमें न्याय मिलेगा और हर कीमत पर यह हॉस्पिटल घोघरडिया में ही बनेगा। अब रही बात शीला मंडल की। शीला मंडल बिल्कुल गैर राजनीतिक आदमी है, इसको राजनीति का कोई भी ज्ञान नहीं है। यह अपने मद में चूर है और मद में चूर होने की वजह से यह सोचती है कि हम जो चाहेंगे वही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है, मंत्री और अफसर तो नौकर होते हैं जनता के। जब हम जनता मालिक हैं तो हमारे मर्जी के बगैर कहीं और हॉस्पिटल कहाँ कैसे बन सकता है। सर एक मिनट याद दिलाएंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आईएएस के बारे में एक टिप्पणी की है, हाल ही में टिप्पणी की है। जो आईएएस जो होते हैं तो क्या होते हैं, उनका क्या ओहदा है लोकतंत्र में, वो भी स्पष्ट टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी एक आदेश की तरह होता है। तो शीला मंडल के करने से कुछ नहीं होगा। वो अपना भड़ास निकाल रही है, वो दिखा रही है लोगों को कि हम बहुत ताकतवर हैं। अरे तुम्हारी ताकत हम लोग हैं, जनता तुम्हारी ताकत है। बिना जनता के तुम कुछ भी नहीं हो और जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन तुम गद्दी से उतर जाओगी। तो स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर हालत में घोघरडिया में बनेगा। लाल यादव, घोरी नरवा, आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष। जी हिंदी में ही रखिए सर। अब विशेष यहाँ जो लड़ाई हम लोगों का है ना, पीएससी वाला, उसी में हम लोग अभी 14वां दिन, आज का 14वां दिन हो रहा है जो यहाँ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं।
लेकिन प्रशासन को कोई खबर भी नहीं है जो यहाँ धरना का कार्यक्रम चल रहा है। जो पीएससी यहाँ से जो बलहा ले जा रही है हमारे मंत्री साहिबा, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को अब तक नींद नहीं खुल रही है। हम लोगों ने 12 तारीख को भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना मांग पत्र दिए थे। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। तो हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों का जो मांग पत्र आपको दिया गया उसमें क्या कार्रवाई की गई, उससे हम लोगों को भी अवगत कराया जाए। इनका कहना है महोदय का, जो जिस दिन सीएम का कार्यक्रम हुआ था और अंतिम मधुबनी जिले का अंतिम जो है अररिया संग्राम पंचायत अररिया में जो हुआ था, उसमें इन लोगों ने जो शिष्टमंडल जो धरना मतलब पहुँचे थे, इनका स्मार पत्र था, जो उसमें क्या कार्रवाई की गई, मुख्यमंत्री को अपने ऑफिशियली इनको ये चीज़ से अवगत कराना चाहिए, यही मांग है आपका। क्या सर ये आपको लगता नहीं है कि ये जो जिस हिसाब से समान शिष्टाचार भी प्रशासन भूल गई है? एकदम समान शिष्टाचार प्रशासन भूल गई है। जनता का कोई महत्व प्रशासन के आगे में कुछ नहीं है। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, प्रशासन कान में तेल देकर सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं देख रहे हैं। इससे हम लोग थोड़ा हतोत्साह भी हो रहे हैं। फिर भी हम लोग डटे हुए हैं जो हम अपनी मांग को पूरा करेंगे, और जब तक नहीं मांग पूरा होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार के विरुद्ध लड़ना पड़े या मंत्री जी के विरुद्ध लड़ना पड़े। आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन दोनों को आगाह करना चाह रहा हूँ कि आज धारणा का अनिश्चितकालीन धारणा का 14वां दिन है, लेकिन अभी तक प्रशासन का जो कुंभकर्णी नींद है वो नहीं टूटा है। फिर भी हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, हम लोग डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। देखते हैं कि प्रशासन और शासन और प्रशासन का नींद कब खुलती है। और ये भी देखेंगे। रही बात मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा की, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब समाधान यात्रा में आए थे। हमारे बुजुर्ग सब बोल ही दिए हैं। समाधान यात्रा में हम लोग गए, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन माननीय मंत्री संजय जी के द्वारा, झा जी के द्वारा उन्हें स्मार पत्र दिया गया। लेकिन अभी तक उस पर क्या एक्शन लिया गया है उसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। फिर भी हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, तो उत्साहित नहीं हैं। आज एक बिंदु पर मैं विस्तार से चर्चा कर देना चाहता हूं कि घोड़िया बिजनेस मार्केट है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। घोड़िया में 1900 ईस्वी में ही राजकीय औषधालय का निर्माण हुआ। जब देश आज़ाद हुआ और सरकार के अंडर में सारा शासन सत्ता आया, तो इसके बाद ही राजकीय औषधालय से हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, जिसमें बेड नहीं था। जब यहाँ रोगियों का और इलाज कराने वालों का दबाव बढ़ा, तब फिर बना वो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, जिसमें 6 बेड दिया गया। अब इस 6 बेड में रोगी संभल नहीं रहा है, इतना मरीज इलाज कराएं दे। 120 गाँव से लोग यहाँ इलाज, ये अपग्रेड 30 बेड का हुआ। बता रहे हैं सुनिए। 120 गाँव का लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आता है। 6 बेड से हॉस्पिटल संभल नहीं रहा है, इसीलिए 6 बेड को फिर विस्तार करके 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से यहाँ दिया गया भवन, जो कि हर हालत में PHC मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रेंज में ही बनना चाहिए। आज माननीय मंत्री शीला मंडल जी यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, हम जनता के वोट से वो जीती है, लेकिन यहाँ के 120 गांव के जनता के मतलब भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए वो चुपचाप यहाँ से वो 30 बेड का हॉस्पिटल वो अपने गांव बेल्हा ले गई गुपचुप तरीके से, जो अन्याय ही नहीं महा अन्याय है। यहाँ सारी सुविधा है, यहाँ PHC यदि वो 30 बेड का हॉस्पिटल वो ले जाती है, तो मैं कहना चाहता हूँ सारे विशेषज्ञों से, घोड़िया में क्या रह जाएगा। इतना बड़ा घोड़िया आज 120 वर्ष पहले यहाँ राजकीय औषधालय बना, जो आज के समय में
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से दूसरे जगह। पवन जी आपका भी मैं बार बार आप हम लोग का सेवा में लगे हैं। मैं आपका एक हिसाब से बहुत हम तो जनता के लोकतंत्र की सेवा में इस लगे। लोकतंत्र में मीडिया में आप बहुत कंसर्न्स है और आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था ननौर समाधान यात्रा के लिए, तो हम लोग का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मोर्चा बना है, हम लोग का सब सदस्य एक यूनिट बनाए थे जो मुख्यमंत्री का आगमन पे कम से कम 200-300 लोग जाकर मुख्यमंत्री का आगमन का भी स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री को इस हॉस्पिटल संबंधित जानकारी देंगे। ये बात अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास को जानकारी लग गया और शायद मंत्रियों को जानकारी लग गया, तो अनुमंडल पदाधिकारी जब कल मुख्यमंत्री जी का आगमन पे हम लोग जाएंगे ननौर अपना बात रखने के लिए अररिया, तो आज अनुमंडल पदाधिकारी ने धरना स्थल पे आकर और श्वासन दिया जो आप इतना लोग आगमन पे नहीं जाइए मुख्यमंत्री के पास, आप मात्र 2 लोग नॉमिनेट करिए, 2 लोग आप चलिए हम मुख्यमंत्री से मिला देंगे। फ़ोन नंबर भी दिए, सारे बात हो गया, हम सारे आदमी को कैंसिल कर दिए जो आप लोग नहीं जाइए, 2 आदमी को अनुमंडल पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री से मिला देगा। जब उस टाइम में जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ, जब यहाँ से हम लोग का 2 आदमी गया तो उस टाइम में एसडीओ को फ़ोन लगाता है तो वो फ़ोन नहीं उठाता है और न मुख्यमंत्री से एसडीओ मिलाया और न हम लोग का बात हुआ। बात में हम लोग का जो 2 आदमी अच्छा, ये कहा जाता है कि ये जो एसडी फुलपरास के एसडीओ हैं वो मतलब मंत्री के व्यक्तिगत उनसे क्या लगाव है खास? क्या व्यक्तिगत नहीं, अनुमंडल पदाधिकारी जो फुलपरास का है वो असली परिवहन मंत्री शीला मंडल का पेटेंट है, पेटेंट हम आप पेटेंट है, पूरा पर्सनल है। इस तरह से लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। जो एक मंत्री का एक अनुमंडल पदाधिकारी पेटेंट है, हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं, मैं बिहार सरकार को या स्वास्थ्य मंत्री को अनुमंडल पदाधिकारी परिवहन मंत्री का पूरा पेटेंट आदमी है। कमलेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो है घोघरडीहा प्रखंड मुख्यालय में जो है जिला प्रशासन से लेकर के राज्य प्रशासन से लेकर स्थानीय जो प्रखंड मुख्यालय है, प्रखंड बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, ये लोकतंत्र का जो है सो हत्या कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ये मतलब इन यहाँ की जो बात है वो यहाँ मिलने के लिए भी नहीं आते हैं और जब ये भी कहा जाता है कि हम सीएम से आप लोगों को शिष्टमंडल को मिलाएंगे, उसमें भी धोखा देते हैं, यही ना? वो धोखा दिए। इसके बाद परिवहन मंत्री जब परिवहन विभाग का मंत्री है तो फिर भी ये स्वास्थ्य। मेरा नाम अवधेश कुमार, पूरा नाम अवधेश कुमार यादव, जी सर। गाड़ी नरवा पंचायत भी हुआ। जी सर। हम लोग के नज़दीकी यहाँ 50 गांव के अंदर में ये हॉस्पिटल है। हमारे नज़दीक में जो हॉस्पिटल है उसमें गरीब गुरबा वगैरह डूम भी रहता है, मुसहर भी है, सब जाति का है। यहाँ हर एक डिलीवरी पेशेंट वगैरह पैदल भी आके आता है, कोई साधन भी नहीं रहता है तो हाथ में उठा के आता है हॉस्पिटल और डिलीवरी पेशेंट करा के जाती है। लेकिन इस चीज़ को शीला मंडल अपना मंत्री समझता है, मंत्री बन गए, इसके कारण ये हॉस्पिटल को अपना घर ले गई है जहां वो अपना बिजनेस करने का तौर पर सोच के ले जा रही है। उसको हम लोग कतई होने नहीं देंगे, यहाँ पर हॉस्पिटल रखेंगे। उनकी स्पष्ट एक सूत्री कार्यक्रम उनका बिजनेस है ना, बिजनेस एकदम ये और बिजनेस अपना घर में ले जाकर हॉस्पिटल खोल रही है जहाँ 2 घर नहीं है, 2 गांव नहीं है, वहाँ पर एक आम जैसे कि कोई भी जो है सो ऐसा गांव है जो कि 4 घर नहीं है, वो जगह हॉस्पिटल ले जा रही है। किस आधार पर ले जा रही है? इसका जो है खुले आप जो है इस धरना स्थल से आप लोग भर्त्सना निंदा करते हैं? जी निंदा पूरा हम लोग आम निंदा करते हैं, उसका आम जनता निंदा करता है और करते रहेंगे। जब तक हम लोग हॉस्पिटल यहाँ निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम लोग आंदोलन छोड़ेंगे नहीं।